हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये हदीस सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। ये हदीस आपको सुनन नसई के सफ़हात पर मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के दामाद ज़ुन्नूरैन हजरत रुक़य्या और उम्मे कुलसूम के शौहर हजरत उस्मान गनी हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा आबिद था, एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत नेक आदमी, और उस नेक आदमी के ऊपर उसके इलाके की एक औरत फिदा हो गई। औरत जब किसी पर फिदा हो जाए या लड़की जब किसी पर फिदा हो जाए तो समझ लो कि बिजली का करंट से चिपककर तो कोई आदमी छूट सकता है, लेकिन औरत जब किसी पर, लड़की किसी पर फिदा हो जाए तो इस चुंबक से निकलना और छूट पाना बहुत मुश्किल है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए कोशिश करो आप कि दूर ही रखा जाए, और जब वो मीठी मीठी बातें करे तो आप उससे सख्ती से बातें करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसके दिल में जगह बन गई तो बिजली के करंट से तो बच सकते हो, लेकिन औरत के करंट से नहीं। मशवरा दे रहा हूं आपको, हंसिएगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है कि यहां से जाने के बाद फिर वही मोबाइल मुंह में लगा के करोगे, आई लव यू डार्लिंग कैसी हो, वो तो करोगे, वो हमें मालूम है। ये हंसने की बात नहीं, मैं जानता हूं ये करना है तुम्हें। जमाना आज, हमारा मुआशरा आज इस बुराई में मुलव्वस हो चुका है, और हम समझ रहे हैं कि हम लड़की को चूम रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, लड़की को नहीं, तू 50 ग्राम के डब्बे को चूम रहा है, प्लास्टिक को चूम रहा है, तू लड़की को नहीं चूम रहा है। ये तेरे दिमाग में शैतान ने जो खोपड़ी में भर दिया लड़की, अब वो भी कर रही है, वो भी कर रही है उधर से, लेकिन वो भी पागल है। और प्यार नाम है, जुनून नाम है, इसी का नाम तो जुनून है, पागलपन है। डब्बे को चूमने वाला भी समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूं, वो तो तुम्हें करना है। ये उस्मान गनी बहुत बड़ा आबिद, नेक, परहेजगार, बुजुर्ग। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं बुढ़ा, बुजुर्ग का मतलब इल्म में, अमल में बुजुर्ग, नेक आदमी, और उसके इलाके की एक औरत इसके ऊपर फिदा हो गई। उस औरत ने अपनी लौंडी के जरिए उस आदमी को बुलवाया, इबादत गुजार को बुलवाया, और कहा कि तुम्हें मेरी मालिकन, हमारी जो मालिका है वो तुम्हें बुला रही है, एक मामले में तुम्हारी गवाही चाहिए। जिस मामले की मैं गवाही चाहती है उसमें तुम गवाह थे, तुम वहां मौजूद थे, कोई मामला रहा होगा, उसकी गवाही चाहिए। ये बेचारा नेक आदमी था, इसने सोचा अगर मेरी गवाही से अगर किसी की जान बच जाए या मेरी गवाही से कोई मामला हल हो जाए तो इसमें बुराई क्या है, जबकि मैं अगर गवाह रहा हूँगा तो सच्ची गवाही दूंगा। ये सोच कर ये चल दिया, ये सोच कर चल दिया। जैसी उस औरत का घर आया, लौंडी ने दरवाज़ा खोला, ये दरवाजे में घुस गया। इस लौंडी ने कहा मैं बाहर जा रही हूँ। इसके बाद एक दरवाज़ा और आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना, अंदर से वो दरवाज़ा खुला है। फिर उसके बाद एक और दरवाज़ा आएगा, उस दरवाजे को भी खोल देना। 3 दरवाज़ों को खोलने के बाद चौथे दरवाजे को खोलोगे तो उस कमरे में हमारी मालिकन तुम्हें मिलेगी। ये साहब धड़ल्ले से चले जा रहे हैं। अल्लाह मेरी गवाही से अगर कोई मामला बन जाए तो इससे अच्छी नेकी क्या हो सकती है। पहला दरवाज़ा एंट्री की, दूसरे दरवाजे में एंट्री की, तीसरे कमरे में एंट्री की, और चौथे कमरे में हुस्न जमाल की मलिका बैठी हुई है, निहायत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। क्या बात। ये हजरत वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उस औरत के पास एक खूबसूरत बच्चा भी है, खूबसूरत एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और एक तरफ प्याला रखा हुआ है और उस प्याले के अंदर शराब रखी हुई है। नौजवानों सुनो सुनो, इस खूबसूरत औरत ने इस नेक इबादत गुजार आदमी से कहा
मैंने तुम्हें किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ इस कमरे के अंदर चलो और मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ वो काम करो जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है। तुम्हें मेरे जिस्म से खेलना है, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलती हूँ। इस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह से डरो, ये तुम क्या हरकत लेकर बैठ गई हो, क्या कारनामा अंजाम देने जा रही हो। उस औरत ने कहा आए बुजुर्ग, आए मोहतरम, आए इबादत गुजार, तुम यहां से जा नहीं सकते हो, अब तुम्हारे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, तुम्हारी इबादत का भंडा फूट जाएगा, लोग ये समझेंगे कि दुनिया वालों की नज़र में बड़ा इबादत गुजार बनता था। और हाल ये है कि अकेले 3 कमरे क्रॉस करके 4थे कमरे तक भी पहुंच गया है। तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। इंसान की एक बार इज्जत चली जाए तो वो मरना पसंद कर लेता है, जलील होकर रहना पसंद नहीं करता। सुनो, या तो मेरे साथ जिना करो, और अगर जिना नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ये कि ये छोटा बच्चा है, ये चाकू मैं तुम्हें देती हूँ, इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल कर दो। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा? का ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये शराब का प्याला रखा हुआ है, ये शराब का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा, ये शराब का जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। नौजवानों अब सुनो, आए शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, अब सुनो, शराब को अपने होंठों पर लगाने वाले जवानों, अब सुनो। उस आदमी ने सोचा अय अल्लाह, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जिना बड़ा गुनाह है, ये करने के लिए मेरा दिल लामादा नहीं है। जिना से बड़ा गुनाह कत्ल है, कत्ल भी मैं इस बच्चे का कर नहीं सकता। अय अल्लाह, शराब भी हराम है, लेकिन मजबूरी है मेरी, इसलिए कत्ल से और जिना से बचने के लिए मैं शराब पी लेता हूँ, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। और इस औरत ने 3 कामों में से काम करने को कहा है, या तो जिना करो मेरे साथ, या इस बच्चे को कत्ल करो, या शराब पियो। आय अल्लाह, मेरी नज़र में सबसे हल्की चीज़ ये है, कत्ल से भी हल्की और जिना से भी हल्की चीज़ ये है कि मैं शराब पी लूँ। पहले भी तो जब शराब हराम नहीं हुई थी तो लोग पी लेते थे, चलो आज मैं शराब ही पी लेता हूँ। उसने अल्लाह तू जानता है ये मैं मजबूरी में पी रहा हूँ, उसने ये कहा और शराब का प्याला उठाया और उसने नोश कर लिया। जैसी उसने शराब पी, उस शराब के अंदर एक और नशे की अशिया मिली हुई थी, उसने शराब पी, शराब पीते ही गुनूद की तारी हो गई, जुनून उसके ऊपर तारी हो गया। उस शराब के नशे ने इसकी अकल जायल कर दी। उस औरत ने इसको छुरी दी और कहा अब तुम्हें चिंता किस चीज की है, इस बच्चे को भी कत्ल कर दो। अकल काम नहीं कर रही है, शराब पी चुका है। शराबी आदमी तो अपनी माँ अपनी बहन के सामने गंदी गंदी गालियां देता है, जब शराब पीकर घर में घुसता है तो बीवी को बीवी नहीं, माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं समझता। अभी इस बच्चे को बच्चा नहीं समझता है, छुरी उठाता है और उसने उस छुरी से उस बच्चे को भी काट दिया, उस बच्चे की गर्दन भी अलग कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। शराब के नशे में चूर था। उस औरत ने परफ्यूम लगा रखी थी, उस औरत ने फौरन इस आदमी को अपनी तरफ खींचा और अपने कपड़े उतार कर शराबी के भी कपड़े उतार दिए और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ वो मेरी मौजू का हिस्सा नहीं है, बस ये बताना मेरा जरूरी था कि उसने शराब को हल्के में ले लिया और शराब पी ली, लेकिन अभी तक वो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, लेकिन शराब के नशे में जब आया तो वो जिना भी कर लिया, शराब के नशे में जब आया तो उसने कत्ल भी कर दिया। शराब का और शराब भी पी ली, यानी एक
गुनाह उससे करवाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन जब शराब पी लिया तो वो तीनों की तीनों गुनाह कर बैठा। मेरे भाइयों, अब आओ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस फरमान पर जो आपने कभी फरमाया था, उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुरी चीज़ों की जड़ है। इस आदमी को शराब ने कातिल भी बना दिया, शराब ने इसको जिनाकार भी बना दिया, और शराब पी लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ये शराब ऐसी चीज़ है जो अकल को ख़त्म कर देती है, बुजुर्गों का अदब व एहतराम निकाल देती है, मजहब को गाली देने पर मजबूर कर देती है। शराब वो नशा है जो इंसान को अल्लाह की प्यारी किताब कुरान को भी ज़मीन पर पटकने पर मजबूर कर देती है। इसलिए कि शराब जब अकल को ख़त्म कर देती है तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है या क्या है। वो नमाजियों को भी गाली देता है, वो माँ को भी गाली देता है, वो बहन को भी गाली देता है, वो बेटी को भी गाली देता है। इसी किस्म का एक वाक़या एक सहाबी के साथ पेश आया। हुर्मत शराब से पहले उन्होंने भी शराब पी रखी थी। जब शराब का नशा चढ़ा तो वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फ़र्क नहीं कर सके और अपनी बेटी को बीवी समझकर पकड़ लिया। फिर वो अंदर कमरे में ले जाने लगे। बेटी चीखी, अम्मी मुझे बचाओ। माँ ने बेटी की चीखती हुई आवाज़ सुनी, दौड़ती हुई आई। क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरी बेटी को खींच कर कमरे में ले जा रहा है। वो गुस्से में आती है, अपनी बेटी का हाथ अपने शौहर के हाथ से छुड़ाती है, शौहर को धक्का देती है, कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी को अपने शौहर के नाजायज हमले से बचाती है। काफी देर के बाद जब नशा उतरा तो सहाबी ने अपनी बीवी को खूब मारा। जब मार मार के थक गया तो बीवी बोली, अगर मार मार कर थक गए और अगर थके ना हो और कुछ और हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा शौहर, मेरी बीवी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता है, बीवी शराब तो मैं रोज़ाना पीता हूँ। कहा हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है। आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखो, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ, नजरें आसमान पर गई। अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये दिन, ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं इस जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? अय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? अय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं इस जमीन के अंदर चला जाता, लेकिन आज मैं वो कसम खाता हूँ और आज मैं इकरार करता हूँ। आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना। आय मेरी बीवी, मेरी गवाही पर तू भी गवाह रहना। आय अल्लाह, आज के बाद कसम खाता हूँ मैं तेरे इज्जत व जलाल की, तेरी किबरियाई की, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। जब हराम नहीं हुई तो एक नुकसान देखा, बेटी का हाथ पकड़ा, अकल खत्म हो गई, बीवी, बेटी को बीवी समझ लिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ और शराब अभी हराम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस सहाबी ने हमेशा जिंदगी भर शराब को छोड़ने की कसम खा ली और अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब
शराब हराम नहीं हुई तो लोग कसम खा लिया करते थे कि अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज तुम कैसे पी लेते हो, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं, तुम्हारा दिल कैसे तस्लीम कर लेता है, तुम्हारा दिल इसको कैसे कबूल कर लेता है, तुम्हारी ज़बान शराब के कतरे को कैसे उसका जायका चख लेती है। तुम्हें नामूसे रिसालत का ज़रा भी ख्याल नहीं आता। शराब पीते वक्त तुम्हें इन्नमल खमरू वल मैसिरु वाली आयत याद नहीं आती है। शराब पीते वक्त तुम्हें सहाबी का वाक़या याद नहीं आता है। शराब पीते वक्त तुम्हें हुर्मत शराब की आयतें तुम्हारे जहन से कैसे निकल जाती हैं। नबी अकरम का फरमान, आपकी इज्जत व आबरू का लिहाज कैसे तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। अपने आप को मुसलमान कहने वाले नौजवानों, कैसे शराब का कटोरा, प्याला, बोतल तुम्हारे हाथों में आ जाती है और तुम उसको पी जाते हो, जबकि ये शैतान की गलाजत है, अपनी और दूसरों की गंदगी से बढ़कर गंदगी है, उसकी से ज़्यादा गंदी है और नापाक है, और फिर तुम इसको पी लेते हो। कैसे तुम्हारे होंठ इसको अपने होंठों से चिपका लेते हैं और इसका जायका चख लेते हैं। तुम्हारी इज्जत व आबरू कैसे इस बात को गवारा कर लेते। पूरी तकरीर शराब, कहीं नहीं हटे हैं आज हम। शराबी को चढ़ा दो फिर देखो। एक बार नाच गाना हो रहा था, बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत हमज़ा शराब के नशे में बैठे और गाने वाली का गाना सुन रहे हैं। हराम नहीं हुई थी ना, हाँ, कैसे नाच रही है, गा रही है। कमर मटकाने वाले उस वक्त भी थे, आज भी हैं। अब वो हज़रत हमज़ा के पास आ गई, क्योंकि बड़े बहादुर थे ना। आकर कहती है, हज़रत अली की ऊँटनी वहीं घूम रही थी, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी हज़रत अली की। अब वो चाहती थी कि इस ऊँटनी की कलेजी हमें मिल जाए, तो हज़रत हमज़ा को उकसा देती है, अला या हमज़ा लिशुर्फिन नवा, अरे हमज़ा, तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है, तेरे लिए इस ऊँटनी का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल कर मुझे देने में क्या लगता है तुझे। शराब के नशे में धुत थे, अकल जा चुकी थी। हाँ अच्छा, बड़ी खुश है, चलो इसको ऊँटनी की कलेजी चाहिए, दे देता हूँ। बढ़े, खंजर लिया, हज़रत अली की ऊँटनी को मारा, कलेजा निकाला, लेके आए, ले जा। इधर हज़रत अली को पता चला मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, मर गई। कहा, ये क्या किया आपने मेरी ऊँटनी के साथ। शराब के नशे में थे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हज़रत अली भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के रसूल, हज़रत अली ने तो, हज़रत हमज़ा ने तो मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, देखो शराब के नशे में क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके साथ गए, चलो। जैसे चले, फरमाया, चचा ये क्या किया, इतनी पीली, फर्क नहीं कर पाए ये ऊँटनी किसकी है। एक नाचने और गाने वाली को आपने हजरत अली का ऊँट फाड़कर, ऊँटनी फाड़कर उसका कलेजा दे दिया। हजरत हमज़ा का दिमाग काम नहीं कर रहा था शराब के नशे में। कहते हैं, सब मेरे बाप के गुलाम हो, भागो यहाँ से। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और दीवार पर सर फोड़ने से अपना ही सर फूटेगा। बेहतर यह है कि इस वक्त इनके मुंह न लगा जाए, क्योंकि इस वक्त इनके मुंह लगने से अपनी बेइज्जती कराना है। जब ये होश में आएंगे तब इनसे बात की जाएगी। इस पूरे वाक़े से क्या पता चला, शराबी तारीफ़ पसंद हो जाता है, उसको चढ़ा दो तो किसी को कत्ल भी कर सकता है, किसी का माल भी चुरा सकता है, डाका भी डाल सकता है। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि शराब के नशे में इंसान बड़े से बड़े इंसान की कदर व कीमत को भूल जाता है। जैसे कि हज़रत हमज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, जाओ तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। बड़े से बड़ी हस्ती भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होती। और नौजवानों, दिल चाहता है, तुम उठ के जा रहे हो, सर्दियों की सख्त रातें हैं, हमें मालूम है। जनवरी का महीना बिहार और बंगाल में प्रोग्राम का महीना नहीं है, मैं जानता हूँ।
लेकिन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं कि आपने इतनी सर्दी में भी प्रोग्राम कराया, लेकिन जी चाहता है कि एक वाकया आपके सामने सुनाऊं। सुनो, आप जहां जाना चाहें शौक से जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वाक़े को जरूर सुन लें। इस वाक़े को हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने अपनी मशहूर और मायानाज किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि शराब पीने वाले की इज्जत क्या है, शराब पीने वाला कितना मनहूस है, शराब पीने वाले के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने उसके लिए क्या हद मुतय्यन की है। इस वाक़े से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इस वाक़े को सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, उसके बाद आप 4-5 साल मदीने में रहे, शराब हराम हो गई। 4-5 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बना? अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी 2 साल खलीफा रहे और उनका भी इंतकाल हो गया। अब खलीफा कौन बना? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक भी अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजार चुके, 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल का ज़माना इनका भी गुजर गया। अब समझ लो, जो लोग अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़िंदा थे, हज़रत उमर फारूक के ज़माने तक वो कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसमें एक बूढ़ा साहबी और उसका नाम है कुदामा इब्न मज़ून। यहीं बैठ के इतनी जुरत, सुनिए, एक बूढ़ा साहबी। नौजवानों, तुम्हारी इबरत के लिए ये वाकया, एक बूढ़ा साहबी, उम्र कोई 75-80 साल के करीब, 50 बीमारी में मुलव्वस हो चुके हैं। अपने बेटों से कहते हैं कि मुझे उठाओ। उनका बेटा सहारा देता, तब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते। उनका बेटा जब उनको लाठी पकड़ के लाता, तब वो बेचारे घर के अंदर आते। कुदामा इब्न मज़ऊन को 50 बीमारियों ने घेर रखा है, लेकिन अज़ान के वक्त मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते, अपने घर आ जाते। एक रात उनकी तबीयत में काफी बिगड़ गई, उनकी तबीयत। ये क्या हुआ है? इन्ना लिल्लाहि। माइक ठीक है, आप लोग सुनते रहिए, उठिएगा ना, बस अपने अपने मोबाइल जला लीजिए थोड़ा सा। ये वाकया बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए मैं आपको सुना रहा था। हज़रत कुदामा इब्न मज़ून रात की तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर इनको काफ़ी दर्द बढ़ गया। इनकी पिसलियों में दर्द होने लगा, हड्डियों में दर्द होने लगा। ये बूढ़े साहबी दर्द से कराहने लगे और इनको नींद नहीं आ रही थी। आप तवज्जो दें तो हम सुनाएं। इनको नींद नहीं आ रही थी। पहले से 20-50 बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन आज दर्द की वजह से ये बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। घर के किसी फर्द ने कहा आपको नींद नहीं आ रही है और तकलीफ बहुत ज़्यादा है। शराब की एक छोटी सी बोतल रखी हुई है, ऐसा करिए कि 2-4 घूंट पी लीजिए, थोड़ी सी शराब मैं तुम्हें पिला देता हूँ। जब शराब पी लोगे तो गुनूदगी आ जाएगी और दर्द का एहसास निकल जाएगा और आराम से तुम्हें नींद आ जाएगी। सुबह होकर किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास आपको ले चलूँगा। होता है घर में बहुत तेज दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो नींद की गोली लियो, खा ली। और सुनिए, नींद की गोली खाने का भी वही हुक्म है जो शराब का है। एक बात याद रखिएगा, आपको नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा, आपने उठाई नींद की गोली खा ली, जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर MBBS
MS डॉक्टर, MD डॉक्टर, आप उसको दिखा रहे हैं, उसको अपनी बीमारी बता रहे हैं, वो आपको दवा लिखता है, उसको मालूम है कि इसको कितने पॉइंट और कितने पावर की दवा दी जानी चाहिए। जब वो लिखेगा और उसकी लिखी हुई दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से आपने ले ली तो पता नहीं उस पावर ज़्यादा लिया या पावर कम लिया। आपको तो नींद चाहिए, दर्द है, आपको चाहिए था 0.25, आपने ले ली 0.5। आपको चाहिए था चौथाई डोज, आपने ले लिया आधा डोज। आपको चाहिए था 4 आने भर, आपने ले लिया 1 डोज, 1 रुपये भर। ये शराब के हुक्म में दाखिल है, शराब के हुक्म में। सुनिए, कुदामा इब्ने मज़ऊन को किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा ठीक है, लाओ नींद तो आ जाएगी आराम से, और वैसे भी मजबूरी है, मैं तो बीमार हूँ और नींद नहीं आ रही है। उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। नौजवानों, उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली और फिर उनको नींद आ गई, वो सो गए। फजर की नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के जरिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिलती है, क्या है अमीरुल मोमिनीन, आज की रात कुदामा इब्ने मज़ऊन जो 50 बीमारी में मुब्तला हैं, आप उनकी आयादत के लिए उनके घर भी जा चुके हैं, लेकिन कल रात में उनको इतना दर्द हुआ कि उनको थोड़ी सी शराब पीना पड़ी ताकि उनको सुकून मिल जाए। हजरत उमर ने कहा, क्या इस बात की तुम गवाही देते हो कि कल की रात में कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी ली थी? कहा गवाहों ने गवाही दे दी कि कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी। हुक्म नाफिज होता है हजरत उमर फारूक का कि कुदामा इब्ने मज़ऊन को दरबार खिलाफत में लाया जाए। उनके बेटे कुदामा इब्ने मज़ऊन को अपने कांधों पर सहारा देते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं, हजरत उमर फारूक के पास उनको खड़ा कर देते हैं। हजरत उमर फारूक अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, शेख मोहतरम, मेरे बुजुर्ग मोहतरम, मेरे पास ही ऐसी खबर आई है कि कल की रात तुमने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ आए अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है कि मुझे कितनी बीमारियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ इस उम्र में। आप तो मेरी आयादत के लिए मेरे घर में भी आ चुके हैं और मेरी शिफा और सेहत के लिए दुआ भी कर चुके हैं। कल की रात मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, हकीम के पास जाना ये मेरे बस में नहीं था, रात को उठना, अंधेरे में जाना और ठोकर खा के कहीं गिर जाना ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने बहालत मजबूरी, हद दर्जा मजबूरी, मैंने थोड़ी सी शराब के सिर्फ 3 या 4 घूंट मैंने पी लिए ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए, मैं आराम से सो जाऊं। अमीरुल मोमिनीन, मैं शराबी नहीं हूं, बस रात में सुकून के साथ सोने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, कुदामा इब्ने मज़ऊन, अफसोस है कि तुमने मेरे सामने भी सच्चाई का एतराफ़ कर लिया और हमारे सामने हद नाफिज करने के अलावा कोई चारेकार नहीं है। आए कुदामा इब्ने मज़ऊन, हमारे और तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब का एक घूंट ही क्यों न किसी ने पिया हो, उस पर 40 दुर्रे 40 कोड़े मारने की हद जारी की है। लिहाजा आए कुदामा इब्ने मज़ऊन, मुझे तुम्हारे ऊपर 40 कोड़े मारना पड़ेंगे, 40 कोड़ों की सजा तुम्हें देना पड़ेगी। कुदामा इब्ने मज़ऊन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शौक से ये शराब नहीं पी है, मैं 50 बीमारी में मुब्तला हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कल इतनी तेज मेरे दर्द
दर्द हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गए बूढ़े आदमी के लिए, तो मुझे मशवरा दिया तो थोड़ी सी शराब मैंने पी ली ताकि सुकून से नींद आ जाए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, आए कुदामा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने अपनी मजबूरियां बयान की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजबूरियों को मजबूरी नहीं माना। मजबूरी में भी शराब पीने वालों को कोड़े लगाए हैं। हमें कोई ऐसा मंजर नहीं मिलता कि किसी के सामने शराब की मजबूरी बताई गई हो अल्लाह के नबी के सामने, और अल्लाह के नबी ने उसकी मजबूरी छोड़कर सुनकर उसको छोड़ दिया हो और कोड़े ना मारे हो। मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आने लगता है, चंद बड़े बड़े सहाबा को गुस्सा आने लगता है, आए अमीरुल मोमिनीन, इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया, आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे? इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है? हजरत उमर कहते हैं, आए अबू हुरैरा, अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मशवरा के लिए बैठो, बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सराखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्न मज़ून को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाक़या बता दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना। मजबूरी में किसने पी थी? कोई ऐसा वाक़या बता दो। ऐसा कोई वाक़या नहीं मिला, न किसी सहाबी ने बताया, इसलिए हजरत उमर फारूक को ऐलान करना पड़ा, तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, रहो। आए अबू हुरैरा और आए बड़े बड़े सहाबा, तुमको गुस्सा आ रहा है, आने दो, तुम नाराज हो मुझसे, रहो, लेकिन मैं तो हद नाफिज करूंगा, 40 कोड़े पर लगवाऊंगा। फिर मीटिंग होती है, अच्छा ऐसा करो, उस मीटिंग में ये तय होता, सारे सहाबा इजाज़त देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको कोड़े मारना है मारिए, आप हाकिम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, सारे मशवरे लेने वाले सहाबा ने मशवरा दे रहे हैं, हज़रत कुदामा इब्न मज़ऊन को उतने दिनों के लिए मोहलत दे दो कि ये थोड़े से तंदुरुस्त हो जाएं, ताकत आ जाए इनके अंदर, अपने आप उठने लगें और अपने आप चलने लगें। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो कि ये उठने बैठने लगें, चलने फिरने लगें, इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो। जब ये उठने फिरने लगेंगे और तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए, तब इनके ऊपर कोड़े मार लेना। हजरत उमर के आंखों में फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता, इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चल बसूं, तो कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब शराब पीने की बात तूने सुन ली थी, फिर तेरी जिम्मेदारी थी अमीरता की हद जारी करता, फिर तूने एक मुजरिम को कैसे छोड़ दिया? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? आए मेरे सहाबियों, मेरे अजीम साथियों, मैं तुम्हारी ये बात भी नहीं मान सकता। अफसोस है अब आज ही मुझे कुदामा इब्न मज़ऊन के पीठ पर आज ही कोड़े मारना पड़ेंगे। एक कोड़ा मारने वाले को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को 40 कोड़े मारो। कुदामा इब्न मज़ऊन बेचारे लागर हैं, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, 50 बीमारी में मुब्तला हैं, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब पी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं।
हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए, हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं। हर कोड़े पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हद जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्न मज़ून को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों, उसके बाद कुदामा इब्न मज़ून 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरिन पेशाब और पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके, और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफ़ी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है, और बुढ़ापा है, और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है, इतनी शदीद पोजीशन में थोड़ी सी शराब पी ली, लेकिन उमर ने उनको भी कोड़े लगाए, उनको भी माफ़ नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी शराब पिएंगे? क्या शराब हमारे हलक के नीचे उतरेगी? कुदामा इब्न मज़ून को उमर ने कोड़े लगाए, उनको गोद में उठा के बिस्तर पे लाया गया, फिर जिंदगी भर वो बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें उस बिस्तर पे हुई, पेशाब और पैखाना उनका उसी बिस्तर पे होता था, फिर वो जिंदगी भर उठ नहीं सके। लेकिन हजरत उमर ने हद जारी की, ये शराबी का अंजाम होता है, उन्होंने तो मजबूरी में पी। तुम्हारे सामने कौन सी मजबूरियां हैं? कौन सी मजबूरियां हैं? अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था इन्ना बनी इसराइल तफ्तरिकु अला सिंतैनी व सबईना मिल्लतन। मेरी बनी इसराइल कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। हज़्ब नाली बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं वैसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। हत्ता इन काना मिनहुम मन अता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, यहूद व नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, चौराहे पर अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुसलमान भी अपनी माँ के साथ चौराहे पर ऐलानिया डंके की चोट पर अपनी माँ के साथ जिना न करें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। कयामत से पहले ये उम्मत देखेगी कि इस उम्मत का नौजवान अपनी माँ के साथ जिना करेगा, अपनी बहन के साथ जिना करेगा, अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और सुन लो आए नौजवानों, अगर किसी ने अपनी माँ के साथ जिना किया, अपनी बहन के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया, तो यहाँ तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो यही शराब होगी, यही शराब, क्योंकि इससे ज़्यादा अकल पर डाका डालने वाली कोई चीज़ नहीं होती। अगर चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी माँ की इज़्ज़त व आबरू बची रहे, चाहते हो कि मेरे हाथों से मेरी बहन और मेरी बेटी की इज़्ज़त व आबरू बची रहे, तो आज से यहाँ से उठो तो कसम खाकर उठो कि आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुस्तकिल और मुकम्मल शराब के ऊपर ये मेरा पहला मौजू है। अपनी 20 साल ज़िंदगी के अंदर, 20 साल तकरीरी दौर के अंदर मुस्तकिल मुकम्मल पूरी तकरीर शराब के ऊपर अगर मैंने की तो आज की है। मेरे भाइयों, इसको आप नोट करिए, मुकम्मल शराब के ऊपर। और अब मेरी घड़ी में 50 हो चुके हैं, मुझे 2 बजे निकलना ही था। 10 मिनट के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सिर्फ इस इदारे के खातिर जो लॉकडाउन में बंद रहा है। मेरे भाइयों, इस मदरसे के खातिर जिनके असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी हैं, अगर आप चाहते हैं कि उलमा बाकी रहें, तलबा आलिम बनकर निकलें, तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये मुझे देखना है। आप लोग अपने अपने कैमरे हटा लो, नहीं तो लोग पैसे लेके आएंगे तो आप फिर कहोगे कि कैमरा टूट गया। मेरे हाथ में आप कितना देते हैं, मुझे आपकी मोहब्बत देखना है। इस इदारे के लिए, मेरे लिए नहीं, इस इदारे के लिए मैं सिर्फ 2 बजे तक यहाँ बैठा हूँ, उसके बाद मैं रवाना हो जाऊँगा।